Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव एंड आई एम योर होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। जी, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से लोगों ने इसके बारे में मेरे से सवाल भी किया था कि दी बता दें साइकाट्रिस्ट कौन होता है और साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है और ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी क्या क्या डिग्रीज़ होती हैं। सो आज हम देखेंगे कि साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जी साइकाट्रिस्ट कौन होता है। जी, अ साइकाट्रिस्ट इज़ अ फिजिशियन, यानी कि साइकाट्रिस्ट क्या होगा, एक डॉक्टर होगा हु स्पेशलाइज्ड इन द साइकाट्री, यानी कि उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन साइकाट्री में होगी। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डिवोटेड टू डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि वो किसके लिए काम करेगा, डायग्नोसिस देगा, प्रिवेंशन देगा और स्टडी करेगा और ट्रीटमेंट और मेंटल डिसऑर्डर की बताएगा, यानी कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट देगा, नॉट थेरेपी ट्रीटमेंट, बल्कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट देगा, यानी कि वो मेडिसिन के थ्रू, इसके अलावा डिफरेंट सर्जिकल टूल्स के थ्रू आपको ट्रीट करेगा, तो वो साइकाट्रिस्ट होता है। जी, ठीक है जी। अब इसके लिए कौन कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड होती है? इसके लिए जी MBBS रिक्वायर्ड होता है और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्ड होता है साइकाट्रिस्ट बनने के लिए। अच्छा जी, अब साइकाट्री क्या चीज़ होती है? साइकाट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये क्या है, मेडिकल की फील्ड है, मेडिसिन की ब्रांच है जो कि फोकस्ड करती है डायग्नोसिस पर, ट्रीटमेंट पर, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स, यानी कि मेंटल किसी भी किस्म का डिसऑर्डर हो, बिहेवियर हो या फिर इमोशनल डिसऑर्डर हो, इन सब को जी डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं साइकाट्रिस्ट, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं। थ्रू आज साइकाट्रिस्ट इज़ द मेडिकल डॉक्टर, यानी कि साइकाट्रिस्ट जो होगा वो मेडिकल डॉक्टर होता है हु स्पेशलाइज इन द मेडिकल हेल्थ इंक्लूडिंग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। साइकाट्रिस्ट आर क्वालिफाइड टू असेस बोथ मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि जी साइकाट्रिस्ट जो होता है वो बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर होता है जो कि मेडिकल हेल्थ के लिए, यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है और इसके अलावा जितने भी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हैं, जिस भी किस्म के डिसऑर्डर हैं, बिहेवियर हैं या फिर इमोशनल हैं या फिर मेंटल हैं, उनको ट्रीट करेगा। और ये फिज़िकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट के ऊपर काम करता है, यानी कि ये किसी भी किस्म की इंटरवेंशन कर सकता है। फिज़िकल इंटरवेंशन करेगा, यानी कि आपके मेडिकल टेस्ट भी करवाता है और आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी देखता है साथ में। ठीक है जी, ये था हमारे पास जी साइकाट्रिस्ट, यानी साइकाट्रिस्ट जो होता है बेसिकली डॉक्टर होता है और वो आपको मेडिसिन दे सकता है, वो आपके डिसऑर्डर को थ्रू मेडिसिन ट्रीट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी साइकोलॉजिस्ट। अब साइकोलॉजिस्ट क्या चीज़ होती है, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं और कैसे बनते हैं, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ जी। साइकोलॉजिस्ट पर्सन हु स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर और इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। सिंपल सी बात है जी, ऐसा बंदा जो कि साइकोलॉजी को पढ़ ले, साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर ले, वो क्या कहलाता है जी, साइकोलॉजिस्ट होता है। और वो क्या करता है, माइंड और बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है सारी। इसके अलावा जो डिसऑर्डर होते हैं जितने भी किस्म के, उनको थेरेपी देता है, यानी कि उनको ट्रीटमेंट देगा इन द फॉर्म ऑफ थेरेपी। इमोशनल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, बिहेवियर भी हो सकते हैं, लेकिन वो कौन सी अप्रोच यूज़ करता है, वो थेरेपी अप्रोच यूज़ करता है। वो किसी भी किस्म की मेडिसिन लिखकर नहीं दे सकता, इवन नॉट फॉर हेडेक, यानी कि सिंपल सर दर्द के लिए भी वो आपको कोई दवाई नहीं दे सकता। वो सिर्फ आपको थेरेपी दे सकता है, आपके थॉट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है और उनको ट्रीट कर सकता है। अच्छा जी, अब इसके लिए कौन कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड होती है कि हम साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं जी। सबसे पहले आप पाकिस्तान में अवेलेबल ऑप्शन में BS कर सकते हैं, अप्लाइड और क्लिनिकल दोनों में। ठीक है जी, आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी एक। इसी तरह MSc में भी अप्लाइड, क्लिनिकल दोनों आप चूज़ कर सकते हैं। और MS में आपके पास काफ़ी रेंज होती है, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड को आप चूज़ कर सकते हैं। आपने हेल्थ में जाना है, आपने इंडस्ट्री में जाना है, आपने चाइल्ड साइकोलॉजी में जाना है, आपने इसके अलावा फोरेंसिक साइकोलॉजी में जाना है, जहाँ भी जाना है आप MS में इसको सेलेक्ट करके फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। और जी PhD के बाद जी आप बिल्कुल ही डॉक्टर कंसीडर होते हैं। ठीक है, अब जी हम देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं, वो किस किस एरिया में किस किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल साइकोलॉजी पढ़ने से आपके अंदर कितनी डेवलपमेंट होती है, आपकी जो एक फील्ड है वो कितनी वास्ट हो जाती है, इसको हम देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट की स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से एरिया में काम कर सकता है, किन किन स्पेशल एरियाज़ में वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है और काम कर सकता है। सबसे पहले जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि क्लिनिक में काम करते हैं। क्लिनिक में वो जी प्रिवेंशन करेगा, इंटरवेंशन करेगा और आपके डिसऑर्डर को ट्रीट करेगा थ्रू
थेरेपी, ठीक है। इसके बाद काउंसलर होते हैं। काउंसलर जी आपके माइनर इश्यूज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको, और ये दो तरह से करते हैं। एक तो वो क्लाइंट सेंटर करते हैं, फॉलोअप देते हैं, और दूसरा काउंसलर सेंटर्ड फॉलोअप देते हैं, यानी कि काउंसलर दो तरह से काम करते हैं। इसके बाद जी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो कि चाइल्ड थ्योरी पे, चाइल्ड माइंड पर या बिहेवियर पर या उनके इमोशनल, मेंटल और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके, उन पर काम करते हैं। जैसे ऑटिज़म हो गया, जिस तरह से उनके सोशल डिसऑर्डर हो गए, या लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स हो गए, इन सब को जी कौन ट्रीट करता है? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। अब उसके बाद एविएशन साइकोलॉजिस्ट। एविएशन साइकोलॉजिस्ट यानी कि अगर आप एविएशन साइकोलॉजिस्ट बनेंगे तो आपका बेसिक काम जो है वो एयर के साथ होगा, यानी कि एयर ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उनकी इंडस्ट्री में या उनकी कंपनीज़ में जो भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है या उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करने के लिए वो एविएशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। और इसके अलावा एविएशन में आपको बहुत सारी टेक्निक्स भी सिखाते हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। अच्छा जी, बायोसाइकोलॉजिस्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट देते हैं हमारे किसी भी इमोशनल, हमारे किसी भी बिहेवियर या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का, कि ये वेदर हमारी फैमिली में रन कर रहा है, हमारे जीन्स में है, या फिर किसी किस्म की म्यूटेशन है, या डीएनए में है, या थ्रू द जनरेशन ये पास आउट हो रहा है, तो ये सब भी बायोसाइकोलॉजिस्ट देखते हैं। उसके बाद जी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारी कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि जिसने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर हैं, इमोशनल डिसऑर्डर हैं, उन सब को ट्रीट करके हमारी थॉट को रिप्लेसमेंट देते हैं, यानी कि हमारे थॉट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारी कॉग्निशंस को इम्प्रूव करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करते हैं। उनके लिए काम करते हैं जी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। बेसिकली कम्युनिटी के लिए काम करते हैं कि कम्युनिटी में किस तरह से बिहेवियर फॉर्म होते हैं और किस तरह से बिहेवियर जो है वो रिमूव होते हैं, या किस तरह से बिहेवियर जो है उनको लगाया जा सकता है, लाया जा सकता है। इसके बाद कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो कि कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं, यानी कि दो जनरा में, एनिमल जनरा और इसके अलावा ह्यूमन जनरा, इन दोनों के ऊपर काम करते हैं और देखते हैं जी किस तरह से कौन से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दोनों में कॉमन है, या फिर वो कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद जी कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यानी इनका काम बेसिकली मार्केटिंग में होता है। ये देखते हैं जी कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हैं, इमोशनल उनकी क्या अटैचमेंट है, या इस तरह से उनकी क्या सप्लाई है, उनकी क्या नीड है, इस तरह के ऊपर जो जितनी भी मार्केटिंग पॉलिसी स्ट्रेटजीज़ पे काम करते हैं, उनकी साइकोलॉजी के लिए जो काम करते हैं जी वो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अच्छा जी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि कल्चर वाइज स्टडी करते हैं, यानी कि कल्चर वाइज मेंटल डिसऑर्डर, बिहेवियर, इमोशनल जितने भी डिसऑर्डर हैं उनको कल्चर वाइज स्टडी करते हैं, उनके ऊपर कल्चर स्टडीज़ देते हैं, किस तरह से कौन सा डिसऑर्डर जो है वो सिम्प्टोमेटिकली किस तरह से किधर एग्जिस्ट करता है और उसके सिम्टम्स किस तरह से बताए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जी, कुछ ऐसे साइकोलॉजी में डिसऑर्डर होते हैं जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जो कि बाय बर्थ होते हैं या फिर ड्यूरिंग द बर्थ हो जाते हैं, तो इनको जी ट्रीट करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। और इसके अलावा जितनी भी स्लो लर्निंग वाले या हाई अचीवर्स, या इसके अलावा जो भी इस तरह के बच्चे होते हैं जिनके साथ बाय बर्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट तमाम तरह एकेडमिक सोल्यूशंस निकालता है, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को पर काम करता है, यानी कि आपके बच्चों के अंदर जो भी एकेडमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके अंदर करियर काउंसलिंग आ रही है, या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, सब्जेक्ट सिलेक्शन का आ रहा है, या फिर उनका कोई बिहेवियर इमोशनल इशू है रिलेटेड टू उनकी एजुकेशन या उनके स्कूल से, तो वो जी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। अब जी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करेगा, वो आपके इन्वायरमेंट पे काम करता है, यानी कि किस तरह इन्वायरमेंट जो होता है वो डिफरेंट बिहेवियर्स को और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को रिफॉर्म करता है, इसके ऊपर इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो कि क्रिमिनोलॉजी को देखते हैं, यानी कि क्रिमिनल माइंड पर, इसके अलावा जो क्रिमिनोलॉजी के एस्पेक्ट होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। बेसिकली ये जेल्स वगैरह में और इसके अलावा दूसरे जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में उनमें काम करते हैं जी ये साइकोलॉजिस्ट। इसके बाद जी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, ये जो होते हैं इनका काम क्या होता है जी, जब भी किसी किस्म की एक्यूट या क्रॉनिक बीमारी से कोई भी बंदा गुजर के आता है तो उसमें डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस, डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स जन्म ले लेते हैं, उसको वापस ज़िंदगी में लाने के लिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं, यानी कि ये उनके अंदर ज़िंदगी को नए तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट जितनी भी मिलिट्री में प्रॉब्लम आते हैं, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियर, या मिलिट्री सोल्जर्स के अंदर जो भी किसी किस्म की भी मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, उनको मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं।
करते हैं। इसके अलावा जी जितने भी कॉम्बैट स्ट्रेस होते हैं, वॉर स्ट्रेस होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सबको जी मिलिट्री में सिर्फ मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं ऐसे लोग जो कि पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं और इनकी इंटरवेंशन करते हैं और प्रिवेंशन करते हैं, वो मिल पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट जी जो एकेडमिक से रिलेटेड होंगे, यानी कि स्कूल इन्वायरमेंट का हमारे बच्चों पर या उनकी हेल्थ पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और किस तरह का होना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, उनको जी डील करते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी सारा कुछ डिटेल में पता चल गया होगा। तो अब आप अपने आसानी से जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है और आप किस किस एरिया में जा सकते हैं, इसका आपको क्लियर हो गया होगा। सो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।